रामायण यह केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और रहस्यों का ऐसा संगम है जिसे लगभग 7200 वर्ष पूर्व घटी घटनाओं का साक्षी माना जाता है। 18 दिनों तक लंका की धरती कांपती रही। वानर और राक्षसों का भीषण संग्राम और दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। लेकिन एक रहस्य अब भी अनसुलझा है। लंका से अयोध्या की दूरी 2800 किलोमीटर और राम का अयोध्या आगमन 20 दिन बाद अमावस्या की रात को, जिसे हम आज दिवाली कहते हैं। तो इन 20 दिनों में क्या हुआ? राम इतनी विशाल दूरी कैसे तय कर पाए? उस युग में जब न सड़कें थीं, न आधुनिक साधन, क्या इस रहस्य की कुंजी है पुष्पक विमान, वह दिव्य उड़ने वाला रथ जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। युद्ध के 18वें दिन राम और रावण के बीच अंतिम और भीषण युद्ध हुआ। ब्रह्मास्त्र से युक्त दिव्य बाण से राम ने रावण के हृदय को भेद दिया। लंका का राजा धराशायी हुआ और अधर्म का अंत हुआ। अगले दिन राम ने रावण के धर्मनिष्ठ भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया। सोने की लंका में शांति और धर्म की स्थापना हुई। यह दिन विजय का प्रतीक है। इसीलिए आज इसे विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है। परंतु विजय के बाद भी एक परीक्षा शेष थी। सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी और पवित्र सिद्ध हुई। भरत ने प्रण लिया था, यदि राम 14 वर्षों के वनवास के एक भी दिन बाद लौटे तो वे अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग देंगे। जीवितान्ताय रामो नायात्यरिन्दमः अहम आत्मनं सप्रेक्ष्य पत्यास्यामि हुताशने। लंका से अयोध्या तक की दूरी 2800 किलोमीटर, पैदल यात्रा 112 दिन, रथ से 56 दिन, लेकिन राम के पास थे केवल 17 दिन। तभी विभीषण ने राम को दिया वह दिव्य उपहार, पुष्पक विमान, जिसे स्वयं ब्रह्मा ने निर्मित किया था। वाल्मीकि रामायण वर्णन करती है, ततो रामो महातेजा विमानम पुष्पकम तदा आस्थितो राघवः श्रीमान प्रव्रराज गजायुतम। अर्थात महातेजस्वी राम उस विमान पर चढ़े जो पर्वत के समान विशाल और स्वर्णिम था और आकाश में उड़ चला। लेकिन यह यात्रा सीधी नहीं थी। राम ने मार्ग में कई पवित्र स्थलों पर रुककर आशीर्वाद और विदाई ली। रामेश्वरम, लंका विजय के बाद भगवान राम ने रावण वध से उत्पन्न ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए रामेश्वरम में भगवान शिव की उपासना की। यहीं उन्होंने रामनाथ स्वामी लिंग की स्थापना की, जो आज 4 धामों में से एक है। किष्किंधा, ऋषिमुख पर्वत, सुग्रीव और वानर सेना को विदाई दी। प्रयाग, त्रिवेणी संगम, महर्षि भारद्वाज से भेंट कर आशीर्वाद लिया। नंदीग्राम, हनुमान ने भरत को राम की विजय का समाचार दिया। प्रभु राम आ रहे हैं राजन। यहां भरत तपस्वी वेश में राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। राम ने विनम्रता का उदाहरण देते हुए नंदीग्राम से अयोध्या तक की अंतिम यात्रा पैदल तय की। उनके साथ सीता, लक्ष्मण और भरत भी चले, जो राजा और प्रजा के बीच प्रेम और सम्मान का प्रतीक था। जैसे ही अयोध्या में राम की विजय का समाचार पहुंचा, लोग दूर दूर से राजधानी की ओर आने लगे।
शहर की गलियां सजाई गईं, महलों को दीपों से आलोकित किया गया और राम के भव्य राज्याभिषेक की तैयारी हुई। धीरे धीरे अयोध्या प्रकाश के समुद्र में बदल गई। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। नगरवासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। यही था पहला दीपावली उत्सव, प्रकाश का पर्व, धर्म की विजय और घर वापसी का उत्सव। लेकिन आज भी यह प्रश्न बना है, क्या पुष्पक विमान केवल एक कथा है या हमारे पूर्वजों की भूली हुई उन्नत तकनीक का प्रमाण? दशहरे और दिवाली के बीच ये 20 दिन सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का संगम है।